करेंगे महाराष्ट्र चुनाव की हार को लेकर, जहां इलेक्शन कमीशन के जवाब के बाद अब राहुल गांधी ने भी एक बड़ा पोस्ट कर दिया है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि छिपाने के लिए कुछ नहीं तो सवालों के जवाब दे इलेक्शन कमीशन। मेरे लेख में दिए गए एक एक सवालों के जवाब इलेक्शन कमीशन दे। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए हैं, जहां कल शाम को ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से राहुल गांधी के सवालों का जवाब दिया गया था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के साथ साथ राहुल गांधी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो पोस्ट मैंने लिखा है उसमें तमाम सवाल उठाए हैं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे। वहीं लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने राजनीतिक गलियारे में थोड़ी सी हलचल लाने की कोशिश की है, और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने महज कुछ महीने बाद होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का राग अलापना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने चुनाव में बड़ी धांधली की है और ये धांधली अगली बार बिहार में भी होगी। जहां पर बीजेपी हार रही होगी वहां इसी तरह से धांधली की जाएगी। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव में मैच फिक्सिंग की गई थी, जिसमें पहले से बीजेपी की जीत तय करने की पूरी कोशिश की गई। राहुल गांधी ने शनिवार को एक निजी अखबार में लिखे लेख में कहा कि बीजेपी और उसके सहयोगियों ने चुनाव जीतने के लिए 5 स्टेप की प्लानिंग की थी। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र की तरह की मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगी, फिर किसी भी राज्य में जहाँ भाजपा हारती दिख रही हो। राहुल गांधी ने इस दौरान 5 चरणों का जिक्र किया। पहला, चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए पैनल में धांधली। दूसरा, फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ना। तीसरा, मतदान प्रतिशत को बढ़ाना। चौथा, फर्जी मतदान को ठीक वहीं लक्षित करें जहां बीजेपी को है जीतना। 5वां और आखिरी, सिर्फ सबूत छिपाना। राहुल गांधी के इतने धड़ाधड़ सवालों के बाद बीजेपी लॉबी के कई बड़े नेता मिस्टर गांधी को घेरते नजर आए। राहुल गांधी कांग्रेस या कांग्रेस के नेता बुरी तरह से पराजित हुए हैं और जनता ने उनको पूरे तरीके से नकार दिया है। राहुल गांधी ये समझ पाने में असमर्थ हैं कि देश भर में उनकी पार्टी के लिए उनका नेतृत्व ही उनके पार्टी को खा रहा है। वास्तविकता वो समझ नहीं रहे हैं, और क्योंकि हार का दोष किसी पर मढ़ना है तो कभी ईवीएम, तो कभी भाजपा, तो कभी कोई अन्य व्यक्ति जिस पर वो आरोप पड़ते हैं। अब लोगों का मति भ्रष्ट हो गया है। हार के चुनाव हार कितने बौखला गए हैं, चाहे वो केंद्र के कांग्रेस के नेता हों चाहे प्रदेश के हों, कुछ भी बोलते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है। स्वाभाविक है, जो आदमी हारता है वो इसी तरह की बात करता है। यदि लोकतंत्र में किसी को भरोसा नहीं है तो जनता के बीच में जाए, इस्तीफा दे दे। जितनी उनकी सरकारें है वो इस्तीफा करके जाए चुनाव में, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव में हम लोग लड़ेंगे। राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने 5 फेज में रणनीति लागू की और रिजल्ट को प्रभावित किया, इस बयान के बाद बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने भी फ्रंट वॉरियर के रूप में बयान पर पलटवार किया। ये कौन बड़ी बात है, अब मिलना चाहिए था उनको 10 बरस पहले। आज क्यों मिलने आए? जब चुनाव है तब दशरथ मांझी की बात सूझी। दशरथ मांझी के लिए वहाँ पर्यटन केंद्र बना दिया, हम लोग हॉस्पिटल बना दिया, उनके बच्चों को एम्प्लॉयड कर दिया और उनको भारत रत्न की उपाधि हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत रत्न की उपाधि हो, इसके बारे में राहुल गांधी एक शब्द बोले, इसका मतलब वो राजनीति करने गए हैं। लेकिन बिहार की जनता सब उनके राजनीति को समझती है। हारने के लिए बहाना बनाया जा रहा है। इनको पता है कि अब इसके बाद ये लोग बिहार का भी विधानसभा का चुनाव हारने वाले हैं, तो उसकी भूमिका तैयार की जा रही है। और ये भूमिका इन्होंने हर बार जब जब चुनाव हारे हैं तब नए बहाने तलाशने का काम किया। अभी तक ईवीएम पे ये लोग पूरा ठीकरा फोड़ने का काम करते थे कि भैया ईवीएम फिक्स्ड है, ईवीएम की वजह से हम लोग चुनाव हार रहे हैं। अभी तक ये चलता था। अब वो बहाना पुराना हो गया, तो अब इन्होंने पिछले चुनाव से, महाराष्ट्र वाले चुनाव से अब एक नया बहाना, जिसका इस्तेमाल इन लोगों ने दिल्ली में भी करने का काम किया। ये जो राहुल गांधी एंटाइटल डायनेस्ट है, इनको लगता है इनका पारिवारिक इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर है।
अगर कोर्ट में केस हारे तो कोर्ट खराब, जुडिशरी पर सवाल। कोर्ट में केस जीते तो जुडिशरी ठीक। अगर चुनाव हारे तो इलेक्शन कमीशन खराब, अगर चुनाव जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए गए चुनाव तेलंगाना में ठीक होते हैं, कर्नाटका में ठीक होते हैं, हिमाचल प्रदेश में ठीक होते हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब में जीते वहां ठीक होते हैं, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीते वहां ठीक होते हैं, जम्मू कश्मीर में कोई जीते वो ठीक होता है, झारखंड में एलआई पार्टनर जीते वो ठीक होते हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा में गड़बड़ हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी का समर्थन किया। उन्होंने लिखा कि मैं राहुल गांधी के बयान का समर्थन करता हूं। राहुल गांधी ने वही मुद्दे उठाए हैं जिन्हें हमने चुनाव आयोग में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजकर उठाया था। जितने वोट बढ़े सब भाजपा को गए। शाम को वोट प्रतिशत कुछ और, सुबह को कुछ और बताया गया। जिस तरह से मतदान कर्मियों को तैनात किया गया, यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। बहरहाल बिहार चुनाव के महज कुछ ही महीने पहले राहुल गांधी के सवालों और आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अब ये भी देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होता है। क्या वहां भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति देखने को मिलेगी? हालांकि ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।